क्लास शुरू हो गई है। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 9.3 के लिए हम करने वाले हैं। एक्सरसाइज 9.3 आज की डेट है 18/11/2021। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित बातें करने वाले हैं। सॉरी, आज का जो टॉपिक है हमारा वो 9.3 एक्सरसाइज के लिए प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक के लिए है। देख लेते हैं हमारे इसमें कुछ टर्म्स हैं। पहला टर्म है सीपी, सीपी फॉर कॉस्ट प्राइस। जिस कीमत पर कोई सामान या वस्तु खरीदी जाती है, जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदी जाए, ठीक है, उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। एसपी फॉर सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या है? जिस कीमत पर कोई वस्तु बेची जाती है, कोई वस्तु बेची जाए, उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। अब बात प्रॉफिट की। प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं? लाभ बोलते हैं, फायदा बोलते हैं, ठीक है। प्रॉफिट कब होता है? व्हेन, जब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है तब हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो आप इसको उठा के जैसे कि इसको अब हम यहां लिख सकते हैं, तब हमारा प्रॉफिट होता है। When selling price is greater than cost price तब प्रॉफिट होता है। और दूसरी बात, when selling price is less than cost price तब लॉस होता है, जिसको हम हानि बोलते हैं, नुकसान बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से बड़ा है तो हमारा प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से छोटा है तो हमारा लॉस है। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। उसी प्रकार से लॉस निकालने का फॉर्मूला बनता है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब प्रॉफिट निकला है तो प्रॉफिट परसेंट की भी बात किया जाता है कि कितना परसेंट प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने कॉस्ट प्राइस पर हुआ है, खरीदा कितने का था। तो प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। उसी प्रकार से लॉस मालूम है तो हम लॉस परसेंट भी निकाल सकते हैं। लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। सेलिंग प्राइस बड़ा था तो प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ माइनस करके निकाल सकते हैं। और प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। सेम, सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से छोटा है तो लॉस हुआ, कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस में से लॉस सेलिंग प्राइस माइनस करके लॉस निकाल सकते हैं। लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए हमें लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100% से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हुआ कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, लॉस या फिर सेलिंग प्राइस, इन टर्म्स थे। देखिए अब हमारे पास तीन चीजें हो गई, एक हो गया प्रॉफिट, एक हुआ कॉस्ट प्राइस और एक हो गया सेलिंग प्राइस। इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है? वो रिलेशन ये है, पहला रिलेशन ये कि प्रॉफिट आप कब निकाल सकते हैं? जब सेलिंग प्राइस बड़ा है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके
उसी प्रकार से अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो तो कितने का खरीदा था और कितना प्रॉफिट है, दोनों को प्लस कर दीजिए। और इसी प्रकार से कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कीजिए, तो आपको पता चलेगा खरीदा कितने का। सेम 3 टर्म आपने जैसे लॉस देखा, कॉस्ट प्राइस देखा और सेलिंग प्राइस देखा, तो लॉस निकालने का अभी फॉर्मूला देखा था कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक, सिमिलरली अगर आप सेलिंग प्राइस फाइंड करना चाहते हैं, सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए कॉस्ट प्राइस और लॉस अगर आपके पास है तो आपको कॉस्ट प्राइस में लॉस प्लस करके बताना पड़ेगा, और अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस में लॉस, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस करना पड़ेगा और सेलिंग प्राइस में लॉस प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद कई बार हमें क्या दिया होता है, हमें दिया होता है कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट ना दे करके प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस और ये लिख रहा हूं मैं, व्हेन सीपी एंड प्रॉफिट परसेंट गिवन। देन गिवन क्या है हमारे पास, जब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। अभी तक तो देखो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट प्लस कर दिया करते थे, बट अब प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो कैसे निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका था आपका, सेलिंग प्राइस में हम कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट लिखा करते थे, और प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला एक होता है कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंट। ये यहाँ पर एक रह गया है, मैं इसको एक बार ऐड कर देता हूँ। एक टर्म यहाँ रह गई थी तो मैं उससे पूरा कर देता हूँ। देखो यहाँ पर आते हैं प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस, क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा था, बेचा ज्यादा का था, खरीदा कम का था, तो माइनस करके हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट आपके पास होना चाहिए और कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, प्रॉफिट आपके पास और कॉस्ट प्राइस, तो हम इससे भी प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। इसका एक उल्टा भी है, अगर आपको प्रॉफिट निकालना है बट आपको प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस ये दोनों नहीं दिए, ये सिर्फ एक दिया हुआ, वो है कॉस्ट प्राइस, तो आप कॉस्ट प्राइस दे रखा, प्रॉफिट परसेंट दे रखा, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंट की वजह से भी अपना प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट आया है। और मैं आपको बता दूं ये सॉल्व ऐसे होता है कि कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई जो भी आपका प्रॉफिट परसेंट होता है, जैसे 10% प्रॉफिट हुआ, 20% हुआ, कितना भी हुआ, वो कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन उसके परसेंट का नीचे 100 जरूर लगा देना, तो प्रॉफिट निकल के आता है। सिमिलरली बिल्कुल इसी प्रकार से लॉस भी निकल के आता है। फॉर्मूले में देखो एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड चला रहा हूँ, इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, एक तरफ प्लस हो रहा है तो एक तरफ माइनस हो रहा है। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस में से माइनस हो रहा है तो अगली बार में कॉस्ट प्राइस में से माइनस हो रहा है, तो इस प्रकार से आपको ये ना लर्न करने में आसानी मिलेगी। लॉस निकालने का एक फॉर्मूला ये भी है कि कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई लॉस परसेंट, और अभी बताया कि अगर लॉस परसेंट को कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस परसेंट का नीचे हम 100 लगाएंगे मल्टीप्लाई करते वक्त, तो इस हिसाब से आपके पास लॉस भी निकल आता है। अब यहाँ आते कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट हमारे पास दे रखा होता है, लेकिन हमें तो सेलिंग प्राइस तब निकालना है जब हमें कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला ऊपर मैंने बताया कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंट, दोनों में से कॉस्ट प्राइस कॉमन है, कॉस्ट प्राइस कॉमन है तो क्या आएगा, सीपी बाहर आ जाएगा, अंदर कौन रह जाएगा, ये तो बिल्कुल ही बाहर आ चुका है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 माना जाएगा, और यहाँ पे बच गया प्रॉफिट परसेंट। फिर
कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट में 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट का 100 हम नीचे लगा देंगे। इस प्रॉफिट परसेंट का 100 नीचे लगाने से ये फायदा होगा कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा के हम इसका नीचे एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम कह दो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 100 यहाँ जाएगा, ये 1 यहाँ जाएगा, तो फिर क्या बचेगा? कॉस्ट प्राइस 100 बन जाए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय, और फिर आपस में भी इंटू होते हैं, 100 और 1 आपस में भी मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा 100 बन जाए 100। एक बात का ध्यान रखना, अब इस परसेंट का 100 लगा हुआ है, बार बार इस परसेंट के लिए 100 नहीं लगेगा। तो ये है आपका फाइनल फॉर्मूला सेलिंग प्राइस का। कि अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो तो आप इस प्रकार से सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट के डिवाइड में 100। ये प्रॉफिट के लिए था। अगर इसी को हम लॉस में लेकर के चलते, व्हेन गिवन क्या है? कॉस्ट प्राइस एंड लॉस परसेंट। अगर लॉस परसेंट और कॉस्ट प्राइस आपको दिया है तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला है सीपी माइनस लॉस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस समझ में आता है, लॉस जो था वो सीपी इंटू लॉस परसेंट से भी आता है। कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इंटू लॉस परसेंट का इसमें से का भी सीपी माइनस जो है, आप देख सकते हैं दोनों में कॉस्ट प्राइस कॉमन है, तो कॉस्ट प्राइस कॉमन आ जाएगा, अंदर कौन रह जाएगा? 1 माइनस लॉस परसेंट। तो कॉस्ट प्राइस का हम क्या करने वाले हैं? 1 माइनस लॉस परसेंट का, इस परसेंट का हम नीचे 100 लगाएंगे, जो परसेंट यहाँ हुआ करता है। फिर आपको बताया है कि जब किसी के नीचे कुछ ना हो तो 1 लगा सकते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और आपस में भी ये मल्टीप्लाई होंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 बन जाए 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100। ठीक है, और इसका परसेंट का 100 नीचे लगा हुआ है, ध्यान रखिए, ये परसेंट का 100 नीचे लगा हुआ है। तो कब हुआ? जब हमें कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दिया हो। जब सिर्फ प्रॉफिट दिया है तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सिंपल उनको प्लस किया जाएगा, लेकिन अगर प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सेम यहाँ पर लॉस के साथ भी, अभी कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दिया था, अब व्हेन सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट गिवन, अब ये चीजें अगर दे रखी हैं, यहां पर क्या है? व्हेन सेलिंग प्राइस एंड लॉस परसेंट गिवन, दोनों अलग अलग चीजें। तो अगर ऐसा है तो फिर अगर सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दिया तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोला होगा, और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आप इसी फॉर्मूले को पलट दो। आप इसको देखिए, कॉस्ट प्राइस के साथ कौन मल्टीप्लाई कर रहा है? ऊपर वाला, और नीचे 100 है, तो सेलिंग प्राइस के पास सब पलट जाएगा, नीचे का 100 दूसरी साइड जाएगा तो सेलिंग प्राइस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कॉस्ट प्राइस के साथ जो मल्टीप्लाई में ये ऊपर वाला है ये सब नीचे हो जाएगा। तो फिर उसी प्रकार से यहां पर भी कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि यहाँ सेलिंग प्राइस चला रहा है, सेलिंग प्राइस है, ये सारा सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस को अगर यही छोड़ते हो तो ये सब दूसरी तरफ जा करके अपना वर्क चेंज कर देगा, जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में ऊपर थे कॉस्ट प्राइस के साथ वो नीचे चलेगा। ये ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्या दिया है और क्या निकालना है। ठीक है, ये दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो दूसरा भी दिया है,
इस तरफ ये गिवन था, ठीक, और इन तीनों टर्म्स में क्या रिलेशन होगी वो उसके अंदर बता दिया है। और यहाँ जब ऐसा हो तो क्या होगा और जब ऐसा हो तो क्या होगा। ये है आपके एक्सरसाइज 9.3 के लिए सारे फॉर्मूले। आपको इनमें से याद कौन कौन से करने हैं, मैं उसके लिए अलग से कलर ब्लू वाला दे देता हूँ। जिस पर मैं स्काई ब्लू लगाऊंगा वो आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाएगा, ये फॉर्मूला याद है। एक प्रॉफिट निकालने का ये भी दूसरा एक और फॉर्मूला है आपके पास। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रहने ही चाहिए प्रॉफिट निकालने का। प्रॉफिट जब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दे रखा हो, प्रॉफिट जब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो, और एक प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालना है वो भी आपको पता है। सेम यहाँ पर इधर आपने देख लिया ये सारा जगह सेलिंग प्राइस निकालने का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए, सेलिंग प्राइस निकालने का ये वाला फॉर्मूला। जिससे मैंने अभी ब्लू नहीं किया है वो सॉल्व करने के लिए मैंने यूज करा है, लेकिन याद आपको वो कर रखने हैं जिससे मैं ब्लू कर रहा हूँ, स्काई ब्लू कलर कर रहा हूँ, ये आपको याद रखना है। लिखना सारा है बट याद ये वाले रखने हैं। समझ में आ रही है बात? आते हैं इसमें आपको क्या याद रखना है, ये वाला जो प्रॉफिट की तरफ याद करने के लिए बोला है वही लॉस की तरफ भी वही याद रखना है। ग्रीन वाले भी याद, ब्लू और ग्रीन ये दोनों याद रखना है। ब्लू वाला प्रॉफिट के लिए है, ग्रीन वाला लॉस के लिए, ठीक है। ब्लू और ग्रीन ही याद रखने हैं लिखने, लेकिन ये सारे हैं आप ध्यान रखें। ठीक है, ब्लू कलर वाले और ग्रीन कलर वाले भी आपको याद रखने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3। इसका क्वेश्चन 1 उठाते हैं जिसमें टेबल बना रखी है। एक तरफ आइटम्स लिखे हुए हैं, कुछ आइटम्स हैं, और एक तरफ उनका प्राइस लिखा हुआ है कि वो खरीदा कितने का था, यानी एक तरफ उसका कॉस्ट प्राइस लिखा है, एक तरफ सेलिंग प्राइस लिखा है। फिर आपको ये बताना है उसका प्रॉफिट कितना है और उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो मैं किसी एक को ले रहा हूँ, दूसरे को आप देखिएगा। एक को उठाया मैंने, मान लीजिए बुक वाला ही लिया। बुक में वो खरीदी थी 200 की, बेची है 230 की, तो प्रॉफिट कितना होगा? सबसे पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आपने उसको निकाल लिया 230 माइनस 200, तो कितना प्रॉफिट आया? 30 रुपीज। ठीक है, 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब आपको प्रॉफिट परसेंट भी चाहिए। प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या बताता है? प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। देखिए प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या बताया? प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो प्रॉफिट परसेंट क्या है? अब प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट आपका है 30 रुपीज का, खरीदा कितने का था? 200 का, इंटू 100%। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 2 जीरो से, जैसे कि ये 2 जीरो में, तो 2 से ये जाएगा 1 पर और ये 16 पर, तो आंसर कितना आ गया? 15%। प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? 15%।
क्लियर? तो बुक के लिए क्या है अभी, किसके लिए क्या है ये अभी, बुक का। उसी प्रकार से आपको पेन का भी करना है, कार का भी करना है, हाउस का भी करना है। एक और करके दिखा देता हूँ मैं आपको इसमें से बड़ा वाला, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कार के लिए कर रहा हूँ। कार का कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस दिया है 3,50,000। उसका सेलिंग प्राइस कितना दिया है, बेचा कितने का है, 3,94,500। तो अब इसमें प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस का खरीद बेचा है 3,94,500 का, 3,94,500 रुपीज, एंड देन कॉस्ट प्राइस इज 3,50,000 माइनस करें तो 3,94,500, 3,500। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44,500 का प्रॉफिट है, 44,500 का प्रॉफिट। प्रॉफिट आ गया। अब हमें प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो प्रॉफिट है 44500 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितना था 3500 इंटू 100%। अब इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो यहाँ से 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो से, तो बच्चा कौन 445 डिवाइड बाय 35। 5 के टेबल से डिवाइड करते हैं तो 5 7 जा 35, 5 8 जा 5 9 जा, ठीक है, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। अब हमारे पास जो बचा है वो बचा है 89/7, 89/7%। एक बार हम 89 को डिवाइड और करके देख लेते हैं। 89 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो कितना बचेगा 5। तो हम लिख सकते हैं 12/5/7%। ये है इसका प्रॉफिट परसेंट, इसको मिक्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन अपने आप करेंगे। कौन कौन से हैं, मैंने बुक का बता दिया, पेन, कार का बता दिया, पेन और हाउस, ये 2 रह गए हैं। डू योरसेल्फ, आप खुद कीजिएगा पेन और हाउस। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखेंगे तो जैसे एक वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में इसका कॉस्ट प्राइस दिया है पहले इन्होंने कि खरीदा कितने का है, वो है 16,000 रुपए की, ठीक। फिर उसके बाद उसका आगे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट में से प्रॉफिट परसेंट दिया है, प्रॉफिट परसेंट 9% दिया है, और हमसे मांगा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूले क्या है, 2 फॉर्मूले का सेलिंग प्राइस के 2 फॉर्मूले, एक तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, एक और भी है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100। देखो अभी सबसे पहले लास्ट में सबसे लास्ट वाला यही फॉर्मूला था आपका, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100। तो अब आप मुझे बताइए, जैसे कि आपके सामने कॉस्ट प्राइस दोनों में इस्तेमाल हो रहा है, एक तरफ प्रॉफिट है और एक तरफ है प्रॉफिट परसेंट, तो हम इस दोनों वैल्यू से डायरेक्ट यहाँ निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। लेकिन मैं आपको ना दोनों फॉर्मूले से निकालना बता रहा हूँ। अब देखिए आपके पास कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट नहीं है, तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंट। कॉस्ट प्राइस है जैसे 16,000 रुपये, प्रॉफिट परसेंट 9% है,
तो 16,000 रुपये 16,000 मल्टीप्लाई 9/100, क्योंकि परसेंटेज इसका तो 100 लग जाएगा। और जब आप इसके 2.20 से 20 काट दोगे तो 16 9 का 144, यानी 1440 प्रॉफिट हो गया। अब आपने प्रॉफिट निकाल लिया, अब आप आसानी से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। 16,000 का खरीदा, प्रॉफिट लिया 1440, तो आपके पास आ गया 17,440। 17,440 ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। एक तरीका तो ये जिसमें आप पहले प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट निकाल के कॉस्ट प्राइस में प्लस कर दो, या फिर अब आप ऐसे कर सकते हो, क्या, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस आपका 16,000 दिया हुआ था, कॉस्ट प्राइस आपको 16,000 दिया है और प्रॉफिट परसेंट 9% दिया हुआ है, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ 100 प्लस 9% बाय 100, इसका परसेंट का साइन तो ऑलरेडी नीचे लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर परसेंट नहीं लगेगा। कितना बच गया, ये हो गया आपका 16,000 मल्टीप्लाई 109 डिवाइड बाय 100, जिसमें 2 0 से 2 0 गए। फिर अब आपको क्या करना रह गया, आपको सिर्फ और सिर्फ 160 जो बचा है उसको 109 से मल्टीप्लाई करना है। 160 को 109 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 9 6 का 54, कैरी 5, 9 1 9 और 5, उसके बाद 0 से गया तो 0 0 0, और फिर उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 6 1, और सबका प्लस करोगे तो आपका वही आंसर आएगा जो यहाँ आया, 17,440। ठीक है, तो अब ये आपके ऊपर है कि आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर सकते हो, दूसरा वाला, या फिर पहले आप उसका प्रॉफिट निकाल लो, फिर उसको कॉस्ट प्राइस के साथ प्लस कर दो। और प्रॉफिट निकाल सकने के लिए प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंट। तो पहले आपको छोटा वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि सेलिंग प्राइस के लिए हमें जरूरत है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब कॉस्ट प्राइस तो आपके पास था बट प्रॉफिट नहीं था, तो हमने यहाँ पे पहले प्रॉफिट निकाला फिर कॉस्ट प्राइस से प्लस किया। ठीक है, ये वॉशिंग मशीन के लिए मैंने प्रॉफिट वाले का किया है, एक लॉस वाले का और कर देता हूं, इसमें टीवी का कर देता हूं। टीवी का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 22,450। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, और उससे लॉस परसेंट हो रहा है 10%, लॉस परसेंट 10%। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोला है, सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे, लेकिन सेलिंग प्राइस निकालने के भी दो तरीके हैं। एक सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं जब कॉस्ट प्राइस और लॉस दे रखा हो, तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस करना होता है, एक तरीका ये। दूसरा है सेलिंग प्राइस निकालने का कि जब कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंट डायरेक्ट दे रखा हो तो वह 100 माइनस लॉस परसेंट होता है और डिवाइड बाय 100। अब क्योंकि हमारे पास लॉस तो है नहीं, तो हम लॉस भी निकाल सकते हैं। लॉस निकालने का है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई लॉस परसेंट। कॉस्ट प्राइस है 22,450 मल्टीप्लाई लॉस परसेंट है 10%। 10% का 10/100, बाद में कर लेंगे, कल परसेंट लिख देते। फिर 22,450 इंटू 10/100, 0 से 0 गया, यहाँ से 0 से ये गया, तो आपका 2,245 रुपये यहाँ बचता है, 2,245। ये लॉस हो गया, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या था, सीपी माइनस लॉस। और कॉस्ट प्राइस कितना था 22,450 और लॉस कितना आया 2245। इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताइए बच्चों, कितना आएगा।
22,450 में से 22,45 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50202 20205 है ना। 20,205 रुपीज का यहाँ पर उसका सेलिंग प्राइस। अब जरा डायरेक्ट वाले फॉर्मूले से भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे और लिख देते हैं कि ये वाला फॉर्मूला या ये वाला दोनों का। तो अभी नोटबुक में तो ये पूरा आप उतारना, लेकिन जब आप खुद करोगे तो इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना करते वक्त। कॉस्ट प्राइस है आपका जैसे 22,450 मल्टीप्लाई 100 माइनस 10/100, तो ये आपके पास आएगा 22,450 मल्टीप्लाई 90 डिवाइड बाय 100। तो 2 जीरो, जैसे 1 जीरो से ये गया, 1 जीरो से ये गया, अब सिर्फ 9 बचा है। 9 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 4 जा 36 और 4 40 कैरी 4, 9 2 जा 20 सॉरी 9 2 जा 18 18 और 22 22 का 2 कैरी 2, 9 2 जा 18 और 2 20। तो ये आपके पास वही वैल्यू आ गई जो यहाँ पर है, देख सकते हैं। सेम आएगा आंसर, या तो आप इस तरह से आ जाइए और या फिर डायरेक्ट से आ जाइए, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कीजिएगा। तो आपका जो आज होमवर्क है वो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद देखिएगा, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोला, नहीं गलत बोल दिया, उसमें सेलिंग प्राइस है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 जहां पर आपके पास सीपी लिखा है, प्रॉफिट या लॉस में से लिखा है, प्रॉफिट या लॉस में से लिखा है, और आगे जाके सीपी लिखा है ना। तो मैं आपको बता दूं ये सीपी नहीं है, ये एसपी है, इसको एसपी लिखेंगे, सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्या है सेलिंग प्राइस। जैसे कि अब आपके लिए पेन की बात करते हैं, पेन में सेलिंग प्राइस 96 रुपीज है और प्रॉफिट परसेंट भी है 20% प्रॉफिट, और आपको क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस, वो जो कि पता नहीं है। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट वाला फॉर्मूला देखिएगा, आपको याद होगा, ये रहा कॉस्ट प्राइस का। जब प्रॉफिट वाला है तो ये, और लॉस परसेंट हो तो ये। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है हमारे पास सीपी इज इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई 100 और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये फॉर्मूला है। तो सेलिंग प्राइस कितना है 96 इंटू 100, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 20, और क्योंकि इसका परसेंट का साइन ऑलरेडी ये 100 ही है तो इसलिए इसके साथ कोई परसेंट नहीं लगेगा। अब क्या हो गया, 96 को अगर आप 100 से इंटू करते हैं तो 96 100 डिवाइड बाय 120। अब 1 जीरो से 1 जीरो, 12 1 जा 12, 12 8 जा 96, तो ये 80 आ गया। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया इसका 80 रुपीज, खरीदा 80 रुपये में। सिंपल डायरेक्ट इस तरह से आप लिखा सकते हैं। ये कब है, जब प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ हो। ठीक, लॉस परसेंट दिया हुआ हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो ग्रीन वाले से मैंने रखा है। तो आपका आज का होमवर्क है डू एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 कंप्लीट इन फेयर नोटबुक। ये 3 क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं, ठीक है, और फॉर्मूले तो उतारने ही है, उसके लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। और कल आपका जैसे मैसेज आ जाएगा आपको ग्रुप में, कल आपकी छुट्टी है, कल गुरु नानक जयंती है, ठीक है।